हेलो एवरीवन। तो देखिए, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से फिर मैं शुरू शुरू कर रहा हूँ। बता के गया था जो इसके बाद का लेक्चर शायद 7 AM में आ जाएगा। तो देखिए, आ गया आपका लेक्चर। पीछे वाला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे जो 6 बजे में डाला था। उससे आगे का ये कहा था ना डालूँगा, बच गया था। सो ये लीजिए, इसके अगला प्रश्न देखिए आप। इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, लेकिन इससे पहले मैंने करा दिया है वो संपूर्ण लेख परिचय वर्णिका पाठ। वर्णिका है ना, एक बुक पुस्तक हिंदी का, उसका मैंने करा दिया है। और उसके बाद का जो है ऑब्जेक्टिव है ये, किस लेखक के एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सात कोड़ी होता का। दहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। दहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? लक्ष्मी। आप लोग कृपया नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर तो जा करके देख लीजिए, उसमें पूरा लेखक परिचय करा दिया वर्णिका पाठ का। 5 गो चैप्टर था ना उसमें, 5 चैप्टर मैंने करा दिया। और ये उसका ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव बच गया था। देखिए, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ का काम करता था? कोलकाता में। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? 1 बीघा। फिर नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? तो बांध के में काम करते हुए। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो देवी बांध के नीचे था। ढहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है? तो बाढ़ का। आप लोग नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यह चैनल आगे बढ़ सके। लाइक एंड शेयर प्लीज़, आप भी देखें और बच्चा के पास भी पहुंच जाएगा ये। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिएगा। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ लक्ष्मी काम करती थी। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुणनिधि था। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बताती थी? तो सरपंच साहब को। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो 4। लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? 2। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल यहाँ कहाँ है? तो टीले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो चंद्रा, शिवशंकर, मकड़ा, सभी। शिक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने किया था। गुणनिधि। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है? तो ढहते विश्वास। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? ढहते विश्वास कहानी में है। ढहते विश्वास किस भाग से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से। उड़िया भाषा से। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बांध की निगरानी कर रहे थे। कौन सा बांध? दलई बांध की। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुला कर कहाँ गई? गुहाल में। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी थी ना। हर किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? तो लक्ष्मी कराती थी।
माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती। माँ कहानी के अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो मंगू है। मंगू जन्म से ही थी क्या पागल और गूंगी? मंगू के माँ की कितनी संतान थी? तो 4। मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी? तो 3। फिर देखिए नेक्स्ट, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मो। कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? तो उसकी माँ। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की। मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की पागल हो गई थी? तो कुसुम। किसने बार पहली अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो माँ ने। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? अगहन का महीना। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का। फिर नेक्स्ट देखिए, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेटुन ने। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? बड़े पुत्र को। मंगू कब से पागल थी? जन्म से ही। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो कमरे में बंद करके। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? 2। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो माँ ने। मंगू की याद में कौन पागल हो गई? माँ। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से लाया गया? बैलगाड़ी से। मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई? 11:15 में, 10:45 में। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? A.S. रंगराजन। सुजाता का जन्म कब हुआ? 3 मई 1935 को। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु में। नगर कहानी के अनुवादक कौन थे? तो K.A. जमुना। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल से। किस लेखक के 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता का। पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन थी? तो मदुरई। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो पपाती किसकी पुत्री थी? बलिया माल की। पपाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया? तो मदुरई। वलिया माल के गांव का नाम क्या था? मुंडीपट्टी। मुन्नाडीपट्टी। पपाती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइटिस रोग से। किसके कहने पर भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई? बड़े डॉक्टरों के कहने पर।
बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़कर आए थे? ब्रिटेन से। हेड नर्स का नाम क्या था? तो मिरांडा। बलिया माल को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया? सुबह 7:30 बजे बुलाया गया। बलिया माल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था? तो 48 नंबर कमरे में भेजा गया था। पाती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई? पीले रंग के रिक्शे में। पपाती के लिए बलिया माल ने किस मंदिर में उन्नत मांगी? तो वेदीश्वरन मंदिर में। तमिल तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना? सुजाता की। पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो बुखार। पपाती किस पर लेटी थी? तो स्ट्रेचर पर। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। पपाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। ऐसा किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने। नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो तमिल भाषा से। बलिया माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? गांव के। लाइन में खड़े होकर कौन अपने मित्र पति को कोस रही थी? तो बलिया माल। धरती कब तक घूमेगी? इस पाठ के लेखक कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा के अनुदित है? तो राजस्थानी भाषा से। आप लोग कृपया नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके शेयर कर देना, क्योंकि ये और सबके पास भी पहुंच जाएगा। आप लोग लाइक करोगे तो ये वायरल जाएगा तो सबके पास जाएगा ना, इसीलिए आपको भी फायदा होगा और बच्चे को भी होगा। कृपया आप लोग लाइक करके शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो राजस्थानी भाषा के। धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है? सावरदैया है। धरती कब तक घूमेगी इस बात की मुख्य पात्र कौन है? सीता। सीता के कितने पुत्र थे? 3। सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। बस हो गया, 2 मिनट और 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में सारा समाप्त। आप लोग प्लीज़ अंतिम तक देख के जाइएगा। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बिरजू। कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो गई थी? सीता। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने आकाश अनंत नहीं है? सीता को लगा कि आकाश अनंत नहीं है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह वाले दिन। सीता रुआसी क्यों हो गई अपना काला ओढ़ना देखकर? 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ की किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की पंक्ति है। 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? सामाजिक। एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? सीता। सीता को रसमलाई किसने खिलाए? भंवरी ने। सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे? तो राधा ने। कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। नारायण की पत्नी कौन थी? भंवरी। बिरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा। रोटी दो रोटी का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं? धरती कब तक घूमेगी इसी कहानी में खेलते थे। माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? आज दोपहर से। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? कैलाश ने कहा। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी? सीता। किस कहानी में रोटी का सवाल था? धरती कब तक घूमेगी। घर आई
आंखें पीछे कर किसने आकाश की ओर देखा, तो सीता ने। हो गया समाप्त। हो गया समाप्त। आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और चैनल को आगे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। 17 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, आप लोग कृपया लाइक और शेयर करें। 17 तारीख को एग्ज़ाम है ना, 17 फरवरी को। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। कृपया आप लोग लाइक एंड शेयर करें।